सूत जी कहते हैं ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलः कामाद निरता नित्यम ते अपि सुंध्यंत ये नेन में। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था कि श्रीमद् शिव महापुराण की कथा सुनकर किस किस प्रकार के पापियों का कल्याण हो सकता है, कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। अच्छा, आप अपना अपना पाप याद करो, आपने किस किस प्रकार के पाप कर रखे, याद करो, याद करो, कर लिए? मुझे भी बताओ कौन कौन से पाप करें तुमने। बोले ये मत पूछो, बाकी के किए हैं। अच्छा, किस किस को लगता है हमने पाप नहीं किए? जिन जिन ने पाप नहीं किए हो कभी हाथ उठाओ। हो रहा एक हाथ ना उठाओ, सब पापी बैठे हैं का? सबरे पापी हैं। हो रहा हाथ दे गई भाई, एक भी हाथ नहीं उठा कि हमने पाप नहीं किए, सबने पाप कर रखे हैं। पाप हम, अच्छा एक बात से दो गई तो हमारी चेला हो, ये बात पक्की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चेला जो होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और पुराण के आगे तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। इस ब्रह्मांड में अगर कोई स्थान है जहां अपनी सारियां गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए, वो दो ही प्लेस हैं, एक गॉड के आगे, एक गुरु के आगे। इन दोनों के आगे कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए, इन दोनों के आगे हमेशा मशक समान, मच्छर के समान छोटे बने रहो। जो गुरु और गोविंद के आगे भी बड़े बनते हैं उनका पतन हो जाता है, और जो गुरु गोविंद के आगे सूक्ष्म रहते हैं वो कभी सूक्ष्म नहीं रहते, वो महितो महियान, वो बड़े हो जाते हैं। एक दो हमारे चेला ऐसे थे जो बहुत बड़े बन जाते थे, अब वो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं उनके। क्या किसी के कहने से ऐसा होता है? ना, भगवान ऐसे संजोग बना देता है। आपने याद देखा होगा, ट्रेन की बोगी कट जाती है, चलती ट्रेन में अगर आग लग जाए तो रेलवे सुरक्षा कर्मी क्या करते हैं? उस बोगी को पूरी ट्रेन से अलग कर देते हैं ना। वैसे ही अहंकार रूपी अग्नि जब किसी जीव के जीवन में आती है तो परमात्मा समझते इस बोगी में आग लग गई, तो क्या करते हैं? बोले भक्ति रूपी ट्रेन से उस बोगी का कट ऑफ कर देते हैं, अलग हटा दो, जाओ यहां से, क्योंकि तुम रहोगे तो औरों को भी जला दोगे। इसलिए कनेक्शन कट। किसका? जिसका अहंकार जागृत हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाणम, ये हमारा प्रमाण नहीं है, ये शास्त्रों का फुली प्रमाण है। तो जिस दिन तुम्हारा मन भगवान से और गुरु से झूठ बोलने का करे, समझना तुम्हारा पतन हो रहा। और जिस दिन तुम्हारा मन करे नहीं मैं दुनिया से कुछ भी कहूं पर अपने गुरु गोविंद से ऐसा नहीं बोल सकता, तो समझना वो पतन नहीं, तुम्हारा विकास है। आज बहुत अच्छा लगा कि किसी ने नहीं कहा कि हमने पाप नहीं किए। पाप नहीं किए होते तो दुनिया में आते कैसे? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। पाप से ही तो हम आ गए, पाप नहीं होते तो तुम में समा जाते। अभी भी पाप कर ही रहे, बात बात पे झूठ बोलते हैं, ये भी पाप है। मोबाइल में कुछ भी देख लेते हैं, ये भी पाप है। जिब्या से कुछ भी बोल देते हैं, ये भी पाप है। काम धाम करने में झूठ सांच बोलते हैं, ये भी पाप है। और आगे भी पाप नहीं करूंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। पाप संभव है आगे भी पाप करूं तो। बोले त्राहिमाम 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 पार्वती नाथ त्राहिमाम प्रियाकांत जो सर्व पाप हरो हरिम। मेरे सब पापों का हरण करना
मैं आपकी शरण हूं, आपकी शरण हूं, आपकी शरण हूं। ऐसा भाव जिसके मन में होता है, किसी भी प्रकार का पापी, जो प्रश्न है कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, सुनो कैसे कैसे पापी तरते हैं। जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो और संसार के तमाम घृणित कर्म करने वाले हों, अगर ऐसे मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा मन से सुन लें, नियम से सुन लें, तो इस कथा जाने अनजाने में भी सुन लें, जान के ही नहीं। जैसे किसी ने कहा हो चलो हम वहां चल रहे हैं, चलो, तो वो भी चले आए। अब कोई मन में तो श्रद्धा थी नहीं, अब आ गए, और आ गए कम से कम 30 किलोमीटर दूर से चल के, जा सकते नहीं, और जिनके संग आए उनका मन लग रहा है कथा में, तो जान के तो नहीं सुन रहे, अनजाने में सुन रहे, मन से तो नहीं सुन रहे, अनबने मन से ही सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं। तो क्या होगा? बोले ऐसे लोग जाने अनजाने में भी कथा सुने तो उनका शुद्धिकरण निश्चित है, उनका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। और भी कैसे लोग? बोले हाँ, और भी अलग अलग हिसाब के पापियों का भी कल्याण होगा। बोले कैसे कैसे पापियों का? और ये श्लोक सुनने लायक है। हमें लगता नहीं कि यहां और किसी प्रकार के पाप बचे होंगे, इनसे बड़ा पाप क्या होगा। ए मैया कहां जा रही हो? ए बैठ जा, कहां चल रही बीच में ते उठ के? ऐसे ना जाता तो टीवी पे देख रहे होंगे, घर वाले काकेंगे जाते तो कहिए कथा सुन भी माँ कहां चल रही। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहां थे हम?